हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस 4 जनवरी का, जिसमें हमारा प्रश्न है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है हमारा 1952, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1960। तो दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। ऑप्शन ए हमारा मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। तो दोस्तों शुक्र नाम है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हाँ प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापना की। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी महर्षि दयानंद, ऑप्शन डी अन्ना। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17 है, ऑप्शन सी 20, तो ऑप्शन डी 22। तो दोस्तों 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। तो दोस्तों 17 बार आक्रमण किए थे मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य किए थे। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है विश्व परिषद शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों विश्व परिषद शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरजकुंड किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हरियाणा में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रतिनिधि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए आवाज का परावर्तन, ऑप्शन बी आवाज का अवशोषण, ऑप्शन सी ध्वनि की गति, ऑप्शन डी ध्वनि का संलयन। तो दोस्तों प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। तो प्रतिध्वनि दोस्तों आवाज का परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। भारत के पास संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो दोस्तों संविधान लागू होने के समय भारत के पास कितने मौलिक अधिकार थे। तो दोस्तों भारत के पास 7 मौलिक अधिकार थे संविधान लागू होने के समय। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, मेरा प्रश्न है किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन बी पीतल। तो दोस्तों किसके हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। दोस्तों सिलिकॉन के हाइड्राइड सिलोन कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी रणविजय। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण किस हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था। तो दोस्तों जयपाल के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजा के विरुद्ध था। तो किसके जयपाल। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आप प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध हेसिम गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है
सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो दोस्तों सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों पांचवा स्थान सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड IPAL कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन एरिड लैंड कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 1972 में प्रारंभ किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग प्रमुख। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जागीर ने पूरा किया हुआ कार्य क्या था? ऑप्शन ए फलाना पुस्तक, ऑप्शन बी पक्के मकान का निर्माण, ऑप्शन सी दीवानी और फौजीदारी व्यवस्था का सुधार, ऑप्शन डी जल उपाय योजना। तो दोस्तों अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया हुआ कार्य क्या था? तो दोस्तों जल उपाय योजना था वो कार्य। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी मेसोथीलियोमा, ऑप्शन सी तपेदिक, ऑप्शन डी क्षय। तो दोस्तों एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? मेसोथीलियोमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? आप व्हाट इज द एडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स? ऑप्शन ए 10,000 हार्टेज से 10,000 हार्टेज, ऑप्शन बी 20,000 हार्टेज से 20 हार्टेज से 20,000 हार्टेज, ऑप्शन सी 50 हार्टेज से 50,000 हार्टेज, ऑप्शन डी 100 हार्टेज से 1,00,000 हार्टेज। तो दोस्तों मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो दोस्तों 20 हार्टेज से 20,000 हार्टेज होती है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी विशेष बहुमत, ऑप्शन सी जनमत संग्रह, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अनुमति। तो दोस्तों संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो दोस्तों विशेष बहुमत अपनाई जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारत अधिक होता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन डी दोनों समान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारत अधिक होता है? तो दोस्तों मच्छर का तारत अधिक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1785। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सममितीय तत्व, ऑप्शन बी समस्थानिक तत्व, ऑप्शन सी आइसोटोप, ऑप्शन डी मिश्र धातु। दोस्तों भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सी राजगोपाल कृष्ण। आप होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों एनी बेसेंट ने होम रूल लीग प्रारंभ किया था। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं तक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का डेली एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।